अम्मार रशीद और ये एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ी आम बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तान में एक तलबा यकजहती मार्च का इनेकाद किया जा रहा है 29 नवंबर को पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में। ये मार्च क्यों करना चाह रहे हैं और इनके पीछे क्या मकासद हैं, इनको फंडिंग किसकी है, ये बड़े अहम सवालात हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से तबक़ात हैं जो इन पर एतराज़ात कर रहे हैं। इनके नारों पर बहुत ज़्यादा लोगों ने मुखालफत का इजहार किया और ये बातें भी की जा रही हैं कि इस सारे मार्च को पाकिस्तान मुखालिफ जो लॉबीज़ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। तो अमार, क्या हाल है आपका? अच्छा अमार, ये बताइए कि ये मार्च आप क्यों करना चाह रहे हैं, क्या मकासद हैं आपके? जी, ये मार्च का बेसिकली निकात स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैं बतौर एक सियासी कारकुन, मेरा ताल्लुक़ अवामी वर्कर्स पार्टी से, हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ये मार्च जो है, इसका बुनियादी जो मकसद है वो है तलबा यूनियन की बहाली। पाकिस्तान में तकरीबन 35 साल हो गए हैं ज़िया अमरीत के दौर से तलबा यूनियन पर पाबंदी आए थे, और जिसकी वजह से हमारे नज़दीक पाकिस्तान के तलबा को और पूरे तालीमी निज़ाम को बहुत नुकसान पहुँचा है। तलबा यूनियन के ज़रिए स्टूडेंट्स के पास एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था कि वो अपने मसाइल पर बातचीत कर सकें, जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हैं उनके साथ फ़ैसला साजी में शरीक हो सकें, यूनिवर्सिटी के वसाइल किस तरह खर्च हो रहे हैं उस पर बात कर सकें, कुछ एहतसाब कर सकें, और आपस में भी उनका एक मिलाप का एक ज़रिया होता था। तो वो बहुत अरसे से मुल्क से गायब है और इसके बहुत सारे नुकसानात हुए हैं हमारे नज़दीक। एक तो तालीमी निज़ाम को खुद हुए हैं कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया हैं उनके पास उनका कोई एहतसाब करने वाला अब नहीं रहा, और वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करते हैं, वसाइल अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, स्टूडेंट्स को एडमिशन ज़्यादा दे देते हैं, फ़ैसिलिटीज़ उनके पास होती नहीं हैं। हमें पता चलता रहता है कुछ अरसे बाद के करप्शन के लाखों करोड़ों रुपए यूनिवर्सिटीज़ के बजट से गायब हो गए, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और वैसे ही पाकिस्तान के अंदर तालीम के ऊपर इतना कम खर्च होता है। तो एक तरह से तालीम के लिए एहतसाब कौन करेगा? हमारे नज़दीक तो जो सबसे अहम स्टेक होल्डर्स हैं तालीम में वो तालिब इल्म हैं, और उनकी जब से आवाज़ इस हमारे निज़ाम में ख़त्म की गई है तब से हमने देखा है कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का जो मयार है वो बद से बदतर होता गया है। हमारी यूनिवर्सिटियाँ जो कि 60-70 की दिहाई में अब्दुल सलाम जैसे लोग और महबूबुल हक जैसे लोगों को प्रोड्यूस करती थी, आज जो है वो दुनिया की पहली 500-800 यूनिवर्सिटीज़ में 1 या 2 भी मुश्किलों से शुमार होती हैं। तो ये हमारे नज़दीक इसकी एक बुनियादी वजह है कि हमने तलबा की आवाज़ को दबा दिया है, उनको बोलने, सोचने, सवाल करने से रोका है, और जिसके हम नुकसानात आज देख रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जो मकसद है इस मार्च का वो तलबा यूनियन की बहाली है, लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि इसके जुड़े हुए इतने ज़्यादा मसले तालीमी निज़ाम में पैदा हो गए हैं जो आजकल हम तलबा के एहतजाज जिनकी वजह से देख रहे हैं, जैसे कि हॉस्टल्स के मसाइल कि हज़ारों तलबा को एडमिशन दिया जाता है और यूनिवर्सिटीज़ एक भी उनके लिए हॉस्टल नहीं बनाती। अगर वो बाहर यहाँ पे इस्लामाबाद जैसे शहरों में अगर आते हैं और कोई लेते हैं कोई हॉस्टल में कमरा, तो CDA उनको भी बंद कर देता है और स्टूडेंट्स को सड़कों पे फेंक दिया जाता है। तो ये किस किस्म की इंसानियत है? और हमारे नज़दीक उसके अलावा और बहुत से मसले हैं, ना ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटीज़ हैं, ना कोई सेहत की फ़ैसिलिटीज़ हैं, ना कोई मयारे तालीम है, ना टीचिंग क्वालिटी के कोई इश्यूज़ हैं। अभी हमने देखा यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ कि जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने स्टूडेंट्स की वीडियोज़ बनाई, खुफिया वीडियोज़, और उनके ज़रिए उनको ब्लैकमेल किया। उसके अंदर तो अभी तक पूरे फैक्ट्स निकले भी नहीं हैं जितने पैमाने के ऊपर जराइम हुए हैं। तो हमारे नज़दीक इन सब का बुनियादी तौर पे इन सब मसलों पे बात होनी चाहिए, लेकिन उसका मुस्तकिल हल यही है कि तलबा को एम्पावर किया जाए, उनको सोचने, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि वो सवाल उठा सकें, कि वो तनकीद कर सकें, कि वो मुनज़्ज़म हो सकें, एहतजाज कर सकें। ये उनका आइन भी हमारा हक़ देता है। बुनियादी तो दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में भी ये हकूक़ दिए जाते हैं, और हमारे ख्याल में जब तक ये हकूक़ नहीं दिए जाएंगे तो ना सिर्फ हमारा तालीमी निज़ाम बल्कि हमारा पूरा समाजी और सियासी निज़ाम भी इसकी वजह से सफ़र कर रहा है। अच्छा अमार, ये बताइएगा कि जो गिलानी साहब के दौर में 2009 में 8 में उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि मैं तलबा यूनियन से पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ, लेकिन उसके बाद VCs की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तमाम VCs ने मुतफ़िक़ा तौर पर कहा कि हम ये पाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि इसके नतीजे में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तलबा गड़बड़ करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, असला कल्चर को प्रमोट मिलता है, मंशियात का जो धंधा है वो उरूज पाता है, और टीचर्स का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और स्टूडेंट्स फिर उनका कच्चे जहन होते हैं और उनको वरगला के ख़राब कर दिया जाता है, जिससे यूनिवर्सिटीज़ का पूरा जो डेकोरम है वो ख़राब हो जाता है।
तो मेरे नज़दीक ये बिल्कुल ये लॉजिक इस्तेमाल होता है स्टूडेंट यूनियन के खिलाफ। यही लॉजिक थी जिसकी बुनियाद के ऊपर बैन लगाया गया। तो इससे बहुत सारी, मेरे नज़दीक तो ये बहुत खोखली लॉजिक है। उसी तरह की लॉजिक है जो पहले हमारे डिक्टेटर कहते होते थे कि पाकिस्तान जमहूरियत के लिए तैयार नहीं है, यहाँ के लोग बड़े वायलेंट हैं, यहाँ के लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तो इनको आप इख्तियार नहीं दे सकते, तो लिहाजा हम ही राज करेंगे मुल्क पे। तो यही लॉजिक जो है अब तलबा पे लगाया जाता है कि जी तलबा जी बड़े वायलेंट हैं, बड़े बदमाशी करते हैं, ये करते हैं। तो हम आज उनसे पूछते हैं कि 30-35 साल हो गए तलबा यूनियन को बैन किए गए, तो क्या आज हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो पुरअमन हैं? क्या आज उनका मयार तालीम बेहतर हुआ है? क्या आज उनके अंदर फसाद नहीं चल रहा? क्या वजह है कि आज भी रेंजर्स और FC अभी तक हमारे ख़ासकर सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में अभी तक रेंजर्स और FC को तैन किया जाता है स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, और मशाल खान जैसी लिंचिंग्स होती हैं, खालिद हमीद साहब जैसे प्रोफेसर, उनको मार दिया जाता है। तो हमारे नज़दीक तो इस बैन से जो मकसद था बैन का वो तो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि ये क्या वजह है कि सिर्फ़ पाकिस्तान में ही अगर आप तलबा सियासत को अलाउ करेंगे तो वायलेंस होगी? क्या वजह है कि दुनिया की जितनी भी आला तरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो हार्वर्ड हों, येल हो, MIT हो, ऑक्सफर्ड हो, या हमारे अपने खित्ते में देख लें JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एशिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में करार दी जाती है, तो उधर तो 70-80% स्टूडेंट्स यूनियनाइज हैं और वो बिल्कुल पुरअमन यूनिवर्सिटीज़ हैं। उधर डिबेट्स भी होती हैं, उधर इलेक्शंस भी होते हैं, उधर स्टूडेंट तंजीमें भी आज़ादी से काम करती हैं। तो वो उनका मयार तालीम इतना बेहतर क्यों है तलबा यूनियन समेत? और हमारी जो बिल्कुल ए पोलिटिकल कैंपसेस हैं जिन पे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, अगर आप करते हैं सियासत तो आपको निकाल दिया जाता है, वो अभी भी वायलेंट हैं। उधर अभी भी इंतशार है, उधर अभी भी जो है रेंजर्स और FC की हमें ज़रूरत पड़ती है, उधर अभी भी कोई मयार तालीम नहीं है, ना वो किसी रैंकिंग के अंदर शुमार होते हैं। तो मेरे नज़दीक मसला जो वायलेंस का है उसका यूनियन से ताल्लुक़ नहीं है, उसी तरह की जिस तरह करप्शन का या जो हमारे समाजी मसाइल हैं उनका सियासी जमातों से ताल्लुक़ नहीं है। उसका इस समाज में जो तज़ादात हैं, जो तबक़ाती तज़ाद है, जो कौमी बुनियादों पे जो इम्तियाज़ किया जाता है, जो मज़हबी बुनियाद पे जो इम्तियाज़ किया जाता है, जो सिनफ़ी बुनियाद पे औरतों को जो नीचे रखा जाता है, वो बुनियादी वजूहात हैं माशरे के अंदर तज़ाद की। और जो रियासती पॉलिसियाँ हैं जिन्होंने असलहा तलबा के और मुख्तलिफ़ तंजीमों के, मज़हबी तंजीमों के हाथ में दिया मज़ाहमती सियासत को रोकने के लिए, बुनियादी तौर पे तो जो तशद्दुद है उसकी जड़ तो वो है, तो हमें उसको ख़त्म करना चाहिए। हमारे नज़दीक जो जमहूरी प्रोसेस है वो एक अमल होता है जिसके ज़रिए लोग सीखते हैं एक दूसरे से बातचीत करना, एक नॉन वायलेंट तरीके से, पुरअमन तरीके से अपने मसाइल के ऊपर बातचीत करना और उनका हल निकालना। तो जब तक आप जमहूरी स्पेस नहीं देंगे तो तलबा भी उस तरह से नहीं सीखेंगे। अच्छा, हमारी आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग मुकालमा करेंगे, इंट्रैक्शन करेंगे, उसके नतीजे में सोसाइटी से वायलेंट ये जो वायलेंस है ख़त्म होगा। लेकिन एक दौर में था कि जो रीडर्स हैं वो लीडर्स बनते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि जो तलबा तंजीमें हैं उनके अंदर तो जो बड़ा फटेबाज है उसको नुमायाँ ओहदा दिया जाता है, और जो ज़्यादा दहशत गर्दी या असलहा या उस पर बड़ी प्राडो गाड़ी है तो उसको लीडर बनाया जाता है तंजीमों में। तो जब आप तलबा यूनियन बहाल करेंगे तो लाजमी यही सारे लोग सामने आएंगे, तो ये तो फिर मज़ीद वायलेंट क्रिएट नहीं करेंगे। मेरे नज़दीक तो ये जो आपने बिल्कुल सही कहा है, आजकल अगर आप तलबा तंजीमों को देखें जो एक स्टूडेंट यूनियन के बैन के दौरान मौजूद हैं, उनके अंदर यही आप बिल्कुल यही पाएंगे कि वो बदमाशी की बुनियाद के ऊपर, वायलेंस की बुनियाद के ऊपर अपनी ज़ारादारी कायम करते हैं। हमारे नज़दीक तो ये एक नतीजा है स्टूडेंट यूनियंस के बैन का। देखें, स्टूडेंट यूनियन जो है ना वो एक होता है, एक इदारा होता है। लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि स्टूडेंट तंजीमों को स्टूडेंट यूनियन के साथ कंफ्यूज करते हैं। लोग समझते हैं इस्लामी जमीयत तो तलबा एक यूनियन है, वो यूनियंस नहीं है, वो तंजीमें हैं, तलबा तंजीमें। एक यूनियन जो होता है वो एक इदारा होता है, जैसे पार्लियामान है जिसके अंदर मुख्तलिफ यूनियंस जो तंजीमें हैं वो इलेक्शन करके आती हैं और फिर उस असम्बली का हिस्सा बनती हैं। तो ज़ाहिर है अब देखें, अगर आप किसी एक मुल्क में भी पार्लियामान अगर ख़त्म हो जाए, कोई सिविल वॉर हो जाए या पार्लियामान चली जाए, तो फिर लोगों के पास जब कोई जमहूरी स्पेस होती नहीं है तो लोग सिविल वॉर शुरू बिल्कुल, तो लोग तो फिर बदमाशी की बुनियाद पे या असलहे की बुनियाद पे ही कम्पीट करते हैं। वो जमहूरी स्पेस, वो जमहूरी इदारा जब होता है, जब लोगों को वोट के लिए अवाम के पास या स्टूडेंट्स के पास जाना पड़ेगा, तब आपको ये नज़र आएगा कि वायलेंस वो फिर अच्छे लोगों को भिजवाएंगे। एग्जैक्टली। तो अभी तो क्योंकि कोई
हैसियत नहीं है तलबा सियासत की, तो जिसके पास असला है, जिसके पास बदमाशी का जो कायम कर सकते हैं, जिनके पास पीछे से कोई जमात उनको सपोर्ट कर रही है, तो वो उनकी इजारादारी है कैंपसेस के ऊपर। तो जब आप उसकी कोई रूल सेट करेंगे, जब आप उसका एक पूरी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होगी यूनियंस की, जब उसकी कोई कवानीन होंगे और उसके वेपन्स के हवाले से रेगुलेशंस होंगी, एक रजिस्ट्री होगी जिसमें तलबा तंजीमें हों, अगर वो उसके खिलाफ वर्जी करते हैं, तशद्दुद इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के चांसेस होंगे। तो आप इन मसलों के ऊपर काबू पा पाएंगे। अभी तो एक फ्री फॉर ऑल है ना, जिसके पास डंडा है, जिसके पास असलहा है, वो आ सकता है, लेकिन क्योंकि जिसके पास नहीं है वसाइल, जिसके पास नहीं है असलहा, उनकी कोई राय नहीं है, तो जमहूरी स्पेस के ज़रिए ही हम इस मसले को हल कर सकते हैं। अच्छा, हमारे वैसे आप समझते हैं कि एक तो ये है कि ज़िया-उल हक़ साहब दुनिया से गए हुए उनको 40 साल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम की जो जामियात हैं या पॉलिटिक्स है, उसके अंदर भी ज़िया साहब की रूह जो है अभी भी हुलूल कर गई है, वो निकलती नहीं है बाहर। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी सियासत की जो नर्सरियाँ हैं वो यही यूनिवर्सिटियाँ, यही जामियात हैं कि जहाँ पर एक जहन बड़े ज़बरदस्त तरीके से परवान चढ़ता है, उसकी परवरिश होती है इल्मी फ़िक्री बुनियादों पर, जो फिर पार्लिमान में आता है, तो उसका रास्ता सारा बंद कर दिया गया। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त प्रॉपर्टी टाइकॉन पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और ठेकेदारों की असम्बलियाँ बन चुकी हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए इस तरह की मूवमेंट कितना मौसर साबित हो सकती है? आप क्या इतनी खुशगुमानी रखते हैं कि आपकी इस मूवमेंट के नतीजे में ये जो मसाइल हैं ये हल हो सकते हैं? मेरे नज़दीक वाहिद हल यही है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान, आपने जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान में जो अभी जो सियासी जो पस मंज़र है उसको डोमिनेट करते हैं मालदार जो तबकात हैं, जिसमें जागीरदार भी शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े सरमायादार शुगर बैरन्स शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर शामिल हैं। वही उन्होंने और पैसा जो है वो हमारा मेन डेमोक्रेटिक कंपटीशन का वो बन गया है, उसका फोकस बन गया है। तो उसको हल करने हमारे नज़दीक तो तंजीमी सियासत ही है वो चीज़ जो इसको हल कर सकती है। तो आपने इस तरह कहा ज़िया साहब को भी 40 साल गुजर गए हैं, तो हमारी उसके बाद सियासी जमातों ने भी इस मसले को बिल्कुल इसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं की, और इसीलिए नहीं की क्योंकि उन जमातों के अंदर भी जो तबकात जो बैठे हुए हैं, जो उनको लीड कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि नौजवान या मज़दूर या आम तबकात से जो लोग हैं वो सामने आएँ और उनकी हेजमनी को चैलेंज करें। तो जो आप सियासी जमातों के भी स्टूडेंट विंग्स जो देखे हुए, जिन्होंने नाम नेहाद बनाए हुए हैं, उनकी कोई पावर नहीं है। उनकी CEC में, उनके फ़ैसला साज़ इदारों में, उनकी पॉलिसी मेकिंग कमेटीज़ में, उनकी पार्लिमानी कमेटीज़ में उनका कोई अमल दखल नहीं होता। तो हमारे नज़दीक ये जो हमने अगर जमहूरियत को डीपन करना है, तो इस तरह के अमल से हम इसका एक महाज सियासी जमातों के अंदर भी होगा कि आप तलबा यूनियन जब बहाल देखेंगे, तो जब एक तालिब इल्म, चाहे वो ISF का हो या PRSF का हो या जमीयत का हो या PSF पख्तून SF का हो, तो वो जब एक यूनिवर्सिटी से 30-40 हज़ार वोट लेकर आएंगे और उनके पीछे एक बड़ी तादाद उनकी कंस्टिट्यूंसी जमा होगी, तब वो अपने पार्टी लीडर्स के पास जाके अगर कोई बात रखेंगे तो उसकी कोई अहमियत भी होगी। तब जाके वो फिर उनसे कहेंगे कि आप यूथ पॉलिसी के ऊपर कुछ करेंगे, तो वो उनको सुनना भी पड़ेगा। अभी तो उन्हें पता है उन्हीं के आसरे के ऊपर आते हैं नौजवान, और जब चाहें उनको निकाल सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आप तलबा एक जहती मार्च करने जा रहे हैं, ये कहाँ करेंगे? ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहा है। अभी तक जो मैं जानता हूँ, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, हैदराबाद में, जामशोरों में, फैसलाबाद में, रावलाकोट में, मीरपुर में, क्या कहते हैं, डेरा मुजफ्फराबाद, डेरा इस्माइल ख़ान, अभी कुछ बलोचिस्तान के और ज़िलों में भी बात चल रही है कि हो, अभी हमारे साथ राब्ते कर रहे हैं। और ये किस तारीख और किस टाइम पर होगा? ये 29 नवंबर को है। मुख्तलिफ़ शहरों के मुख्तलिफ टाइम है। यहाँ इस्लामाबाद में 2 बजे हम प्रेस क्लब से शुरू करेंगे। लाहौर में मेरे ख्याल में इस्तांबुल चौक से पंजाब असम्बली की तरफ है, वो भी शायद इसी 2 या 3 बजे शुरू करेंगे। तो हम ये ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं, अगर लोग इसके बारे में और मालूमात चाहते हैं तो स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च के नाम से ट्विटर पे हैशटैग है, उस पर मुख्तलिफ पोस्ट मौजूद हैं, टाइमिंग्स मौजूद हैं, और आपको मुख्तलिफ तफसीलात मार्च के। अच्छा, आपको पैसे कौन दे रहा है, फंडिंग कौन कर रहा है? हमें कोई भी पैसे नहीं दे रहा। हम स्मॉल डोनेशंस के ज़रिए हमने इस तरह अपील्स लॉन्च किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जो कुछ दे सकता है, चाहे आप 50 रुपये दे सकते हैं, 100 रुपये दे सकते हैं, तलबा ख़ुद जो हैं अपनी जेब खर्च से निकाल के दे रहे हैं। हम जो अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ना कुछ जो सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसका हम कोई बहुत ज़्यादा बजट, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही लाखों में ये करना पड़ी है। हर ज़िले के हिसाब से हम फंड रेजिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि दीगर तलबा तंजीमों को आपने दावत दी है, कितनी तंजीमें आपके साथ इस काज में शरीक हैं? तो इस जो
जो ये मार्च का इनेकाद करी है बेसिकली स्टूडेंट एक्शन कमेटी के नाम से एक तलबा की एक अलाइंस बनी है, जिसके अंदर तकरीबन 20 के करीब तंजीमें शामिल हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फेडरेशन, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव, नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, पख्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन, पीपल्स स्टूडेंट्स फेडरेशन, BSO बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, JK NSF कश्मीर की तलबा तंजीमें, गिलगित बल्तिस्तान की तलबा तंजीमें, सिंध की कुछ तलबा तंजीमें शामिल हैं, ज़्यादातर तरक्की पसंद और नेशनलिस्ट तंजीमें। तो ये मजहबी तंजीमों क्यों नहीं दावत दी? इस्लामी जमी तलबा को, जमी तलबा इस्लाम को, अंजमन तलबा इस्लाम को? नहीं, दावत तो हमारी तरफ से ओपन है। स्टूडेंट एक्शन कमेटी चंद लोगों ने बनाई जो कुछ थोड़ा जिनका मुतालबात के ऊपर कुछ ना कुछ था, एग्रीमेंट थी, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे आई थिंक ओपन इन्विटेशन है, मुख्तलिफ़ जमातें अगर शामिल होना चाहती हैं। आई थिंक स्टूडेंट यूनियन का जो जहाँ तक सवाल है उसके ऊपर तो आई थिंक एक रूम है कि मिलकर जितने भी तलबा जमातें हैं वो काम करें। इवन अगर कोर्ट में जाना है तो हमें जाके सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहना चाहिए कि मुख्तलिफ़ तलबा तंजीमों के नुमाइंदे जाएँ और कहें देखें हम आपके सामने मिलकर आ रहे हैं इस अज़म के साथ कि हम एक पुरअमन अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करना चाहते हैं, जो एक हेल्दी जमहूरी सियासत को फ़रोग देना चाहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि एक तलबा मुत्तहिदा तलबा महाज होता था जिसमें राइट विंग की सारी जमातें शामिल थीं, और अभी आपने स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी बना दी है जिसमें जो लेफ़्ट की या तरक्की पसंद प्रोग्रेसिव अप्रोच रखने वाली तलबा तंजीमें वो सारी शामिल हो गई हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों जो महाज हैं ये एक जगह इकट्ठे हो जाएं? क्योंकि इस्लामी जमी तलबा भी तो यही कहती है कि तलबा यूनियन को बहाल किया जाए, तो आप भी यही कहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों इकट्ठे हो जाएं? मेरे ख्याल में जहाँ मेरी पर्सनल राय मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि तलबा यूनियन के सवाल पे बिल्कुल गुंजाइश है कि इकट्ठे हो जाएं। बाद में एक दफ़ा आपकी बेस वो बन जाए, रूल्स ऑफ द गेम इस्टेब्लिश हो जाएं, तो फिर आप जो हैं जो नज़रियाती इख्तिलाफ आप उनको टेक करें। लेकिन मैं क्योंकि उस तरह से अभी मैं तालिब इल्म नहीं हूँ, ये तलबा का फ़ैसला है कि वो जिस तरह इस काम को आगे लेना चाहते हैं। मेरी तो राय यही है कि अभी अगर मिल के काम करना चाहें तो किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, ख़ासकर जो नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनके, क्योंकि टाकरा रहता है जो ख़वातीन की रिप्रेजेंट जो हैं उनके ऊपर भी ज़ाहिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ़ राइट विंग की तंजीमों के बारे में, तो आई थिंक वो भी बिल्कुल जायज़ हैं। तो आई थिंक जुड़त की तरफ बिल्कुल जाना चाहिए तलबा यूनियन के सवाल पे, लेकिन आखिरकार फिर फैसला इसमें तालिब इल्मों को ही लेना चाहिए। क्योंकि पाबंदी लगाई गई है ज़वालाक के दौर में और एक आमराना दौर में पाबंदी लगाई गई है, तो ये जो स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी है ये कोर्ट में जाए और इस फैसले को चैलेंज करें कि ज़वालाक ने जिन जिन चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई थी वो तो आपने ख़त्म कर दी हैं, ये तलबा तंजीम पर अभी यूनियन पर अभी तक आपने क्यों पाबंदी जारी रखी हुई है? जी बिल्कुल, आई थिंक ये कानूनी हल इसका बुनियादी तौर पे यही होगा, क्योंकि एक 1993 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जिसने उस बैन को अपहोल्ड किया था। उसके अंदर वो एक इस्माइल कुरैशी साहब वो वकील थे जो कि हमारी 295C के भी आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने जाके तलबा यूनियन की पाबंदी के लिए जाके उन्होंने वकालत की और उसका हमने जजमेंट बड़ी तफसील में पढ़ी है और उसके अंदर बिल्कुल ही बड़ी वेग सी जजमेंट है, बिल्कुल ही तलबा को किसी भी किस्म की सियासत से रोका गया है। इवन अगर वो अपने मसाइल के ऊपर बात करना चाहें तो हमारे नज़दीक तो बिल्कुल जो राइट ऑफ एसोसिएशन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसकी पूरी तरह खिलाफ वर्जी है। उसके बाद से जो तलबा की जो वोटिंग एज है वो भी 18 साल की हो चुकी है, उस ज़माने में शायद 21 साल होती थी। तो अब तो जो हैं जितने भी तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं वो वोटर्स हैं, वो एक पूरी तरह से एडल्ट राइट्स बेयरिंग सिटीजन्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन हर शहरी को ये हक़ देती है कि वो अपनी तंजीमी आज़ादी का। तो हमारे नज़दीक हम उसी बुनियाद के ऊपर जाएंगे कि तलबा के बेशतर मसाइल का सामना है और आजकल तो हम एक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, जो खासकर जो HEC के भी जो बजट कट्स हुए हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा फ़ीसें बढ़ानी पड़ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ को, और ज़्यादा फैसिलिटीज़ और स्कॉलरशिप्स कम करनी पड़ रही हैं। तो इन मसाइल का अगर कोई मुस्तकिल हल अगर हम निकाल सकेंगे तो वो तभी होगा अगर तलबा को मुकम्मल आज़ादी दी जाए इन मामलात के ऊपर बात करने की और फ़ैसला साजी का हिस्सा बनने की। बहुत शुक्रिया अम्मार रशीद, आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की और तलबा यकजहती मार्च के हवाले से बहुत अहम नुकात आज ज़ेर बास आए हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के हुकूक़ के लिए कोई मुअस्सर जदोजहद नहीं हो रही और तलबा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। फ़ीसें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं और जो निसाब है उसको कभी देखा नहीं जाता कि उसको कैसे बेहतर बनाना है, तलबा का कोई उसमें इनपुट शामिल नहीं होता। तो नतीजे के तौर पर यही है कि तलबा एक फ़ोटोस्टेट मशीनों के तौर पर डिपार्टमेंट बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनका मुल्क की तरक्की में इस्तेहकाम में कोई किरदार नहीं होता। तो जब तक आप तलबा तंजीमों को तलबा यूनियन को बहाल नहीं करेंगे, नतीजे के तौर पर कोई भी अच्छी चीज़ और अच्छा कोई डिबेट सोसाइटी के अंदर पैदा नहीं हो सकता। ज़रूरत इस अमर की है
कि तलबा के हुकूक़ के लिए इनको सपोर्ट किया जाए और भरपूर तरीके से इनको सपोर्ट फराहम की जाए, क्योंकि पाकिस्तान का कौम का मुस्तक़बिल तलबा के साथ वाबस्ता है। जब तलबा को आप आज़ादी के साथ अपनी बात करने की इजाज़त नहीं देंगे, सवाल का कत्ल करेंगे, नई जहन और नए फ़िक्र को आप कत्ल करेंगे, तो नतीजे के तौर पर एक कुन जहन माशरा वजूद में आएगा। और ऐसा माशरा इंतहा पसंदी, तशद्दुद और नफ़रतों का माशरा होता है। वो माशरा कभी भी पनप नहीं सकता और ना ही अक़वाम आलम के साथ अपना कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया।